देखिए, मैं इस वक़्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट से आपको आगाह करना चाहूँगा। आज जो इंतखाबात होने या ना होने से मुतल्लिक हम इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 100 से ज़ायद कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के जो बैलेट पेपर हैं, उनकी इशाअत रोकने का फ़ैसला किया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसला किया है, वो इसलिए फ़ैसला किया गया है कि आज़ाद उम्मीदवार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जेयूआई के उम्मीदवार इस वक़्त हाई कोर्ट्स में चले गए हैं और जो उनको इंतखाबी निशान अलॉट किए गए थे, उनके खिलाफ ये हाई कोर्ट में गए हैं और हाई कोर्ट में जाकर ये इस्तदा की गई है कि जो उनको इंतखाबी निशान अलॉट किए गए हैं, उनको तब्दील किया जाए। क्योंकि जेयूआई की जानिब से जो इंतखाबी निशान के मामले पर हाई कोर्ट से रब्ता किया गया है, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनका जो निशान है, उसकी जगह पर उनको माचिस की डिबिया का निशान दिया गया है। उनका जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो किताब है। किताब की बजाय उनके उम्मीदवार को माचिस का निशान दिया गया है। दूसरा मामला, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबन 6 से ज़ायद पटिशन इस वक़्त हाई कोर्ट्स में, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत हैं और उसमें भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनका जो इंतखाबी निशान है, तीर की बजाय उनको आज़ाद उम्मीदवारों का निशान अलॉट किया गया है और उनको जो पार्टी की जानिब से उनको टिकट जारी किया गया था, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की बजाय उनको आज़ाद उम्मीदवार शो किया गया है डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके खिलाफ भी इस वक्त वो हाई कोर्ट में रुजू कर रखा है। उस हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला जारी नहीं हुआ और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार थे, जब बल्ले का निशान उनसे छिना तो उसके बाद उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने का हुक्म दिया गया, क्योंकि अब वो बल्ले के निशान पर इंतखाबी निशान जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। जिन उम्मीदवारों को बूट का निशान मिला गया, बैंगन का इंतखाबी निशान, सुर्ख सब्ज़ मिर्च का निशान और दीगर इस तरह के निशानात जिनको मिले, वो तमाम उम्मीदवार इस वक्त उन्होंने हाई कोर्ट में रुजू कर रखा है कि उनके जो इंतखाबी निशान हैं, वो उनको डिसेंट दिए जाएँ। जो इस किस्म की इंतखाबी निशान है, उनके ऊपर वो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करना चाहते। तो इस सारे मामले पर इलेक्शन कमीशन ने 14 जनवरी को एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म के तहत जो बैलेट पेपर की जो प्रिंटिंग थी, उसकी मंजूरी दी गई और फिर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान समेत जो दीगर सरकारी 3 प्रिंटिंग प्रेस है, उनको बैलेट पेपर की छपाई के लिए ऑर्डर दिया गया। लेकिन 100 से ज़ायद ऐसे हलके हैं जहां पर मामला जो है अभी तक इंतखाबी निशान का फाइनल नहीं हुआ। उस वजह से उन 100 हलकों की जो प्रिंटिंग है, वो रोक दी गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ कबल एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई थी और उस प्रेस रिलीज़ में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जिधर इंतखाबी मामलात कोर्ट में ज़ेर बहस है, उनका मामला जो है वो इस वक्त रोका गया है और अगर ये मामला ज़्यादा इल्तवा का शिकार हुआ तो जिन हलकों का मामला इस वक्त कोर्ट में ज़ेर समाअत है, वहाँ पर इलेक्शन करवाना अब मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त जो है बड़ा महदूद रह गया है और 3 फरवरी तक तमाम जो बैलेट पेपर है, उनकी प्रिंटिंग मुकम्मल करना होगी, क्योंकि उसके बाद फिर जो अगला अमल होगा वो बैलेट पेपर की मुख्तलिफ इलाकों में तरसील का होगा 8 फरवरी को, क्योंकि पोलिंग का डे है और उससे पहले 3 तक ये डेडलाइन है कि बैलेट पेपर छापे जाएंगे और फिर उसके बाद 4 फरवरी से मुल्क के दीगर हिस्सों में बैलेट पेपर की जो तरसील है वो शुरू कर दी जाएगी। जो कराची में प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर बलूचिस्तान के सबसे पहले बैलेट पेपर छापना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में देने हैं। क्योंकि कराची में प्रेस है तो वहाँ पर जो सिंध है, क्योंकि डेफिनेटली ये सिंध के अंदर हो रही है, तो सिंध में दूसरे नंबर पर प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग की जाएगी, क्योंकि वो सिंध के अंदर ही देने हैं। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में पंजाब, केपी और इस्लामाबाद के जो हल्के हैं, उनके बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का अमल इस वक्त जारी है। पहले केपी की शुरू की जाएगी, क्योंकि पहले मरले में केपी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर पंजाब और फिर इस्लामाबाद। तो यूँ इलेक्शन कमीशन के पास टाइम भी कम है और इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा था
کہ معاملہ اگر ہائی کورٹ میں زیادہ دیر تک زیر التوا رہا اور جلد فیصلہ نہ ہوا تو وہاں پر الیکشن کروانا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک بڑا اسٹیٹمنٹ ہے جو الیکشن کمیشن کا آن ریکارڈ اور پریس ریلیز میں انہوں نے یہ بات کا کنفیس بھی کیا. پریس ریلیز میں یہ بات انہوں نے کی. تو یوں اب 100 سے زائد حلقے ہیں جہاں پر اس وقت انتخابات جو ہیں وہ خاصے مشکوک ہیں، اور الیکشن کمیشن ذرائع کا اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان جو حلقے ہیں ان کی بیلٹ پیپر کی جو پرنٹنگ کا معاملہ ہے وہ تاخیر کا شکار کر دیا ہے، کیونکہ وہ سب سے آخری مرحلے میں ان کی بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھاپے جائیں گے تاکہ تمام جتنی بھی لیگلٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے بعد وہ بیلٹ پیپر چھاپے جائیں. تو یہ ایک خاصی مشکوک خبر ہے جو اس الیکشن پروسیس کو بھی مشکوک کر سکتی ہے، اور جتنا جلدی ہائی کورٹ سے فیصلہ آئے گا اتنی جلدی ان پرنٹنگ کا معاملہ شروع کر دیا جائے گا. بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.